आज 10 किलो से। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। और ये जो भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं आसावता के किसान हैं और सुबह 7 बजे यानी कि 11 बजे सुबह 11 बजे से धरने पर बैठे हैं पुलिस थाने पर ही। और इनको समझाइश भी दी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा भी कि भाई पर ये अपनी मांग पर अड़ी है। अब बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। तो आप लोग आसपास का पंचनामा साइन वेग में रखते बताओ नहीं आप, तो फिर जो आप किसी घर से कोई कुएं से कहीं मोटर उठा के ला रहे हो तो आप बिना सूचना के आप उठा के ला रहे हो, कोई साइन वगैरह कुछ नहीं। ये आप बोल रहे हो हमारे स्टाफ का साइन है, तो आपके स्टाफ को तो आपकी बात मानेंगे ना, वो तो आपकी बात मानेंगे, वो तो आपके नीचे है ना। मतलब आप दस आप टी साहब के साथ में रहो, टी साहब आपने कहीं बोले तो बड़ा बात नहीं माना होगी, बीच हटे के आप साइन नहीं करोगे तो आपने आपकी बात तो रखनी पड़ेगा नहीं। पूछ क्यों रहा, मतलब अड़ाई की गलती उन्हें गलती है, सबूत करो, एफआईआर दर्ज करो, मैं अंदर जाने तैयार हूँ। आप एफआईआर दर्ज करो। आप किसी मतलब कैसे सामान उठा के लिया हमको हाँ इत्तला कर देता, उसके बाद हम रिपोर्ट करते हो गलती हमारी। चोरी करके लाए वो सामान, अधिकारी वो चोरी करके लेकर आए वहाँ से। इनकी जो गलती है, इन्होंने अगर डायरेक्ट चली तो आपके जो उसमें है नियम में वो बनाओ, इन पे जो लगती है धारा वगैरह जो भी जुर्माना आप लगाओ, हम बनने के लिए वो सब करो। आप बिना पूछे घर देने के आप सामान कैसे उठा के ला के लेकर आए, यूँ बताइए आप। इन्होंने कोई चोरी नहीं करी है, कोई डकैती नहीं करी, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल बाजार से उठा के नहीं बेची है। इन्होंने ये किसान बेचारे, इन्होंने खेती करी है मोटर चला के, इन्होंने इनका खेत पिलाया है, कोई इन्होंने चोरी नहीं की है। आप किस लिए आए यहाँ पर? जो वीडियो भी चल रहा था आपका रिकॉर्डिंग भी करी। मैं आया था, एक किसान बैठे हुए हैं पास में, ये सुबह से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनको सुबह 11 बजे से लगे अभी तक बहुत पीड़ित है, बहुत गरीब है। इन्होंने मान लो कोई डायरेक्ट चला भी ली मोटर, तो इन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई बाजार से मोटरसाइकिल उठा के कोई कंजर के हिसाब से ना लेके गए, ना इन्होंने किसी से डिमांड करी। ठीक है, इन्होंने मोटर चलाई, ठीक है, तो अधिकारी इनकी मोटर वगैरह सब उठा के ले गए। अभी इनके गेहूं सूख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि इन्होंने चोरी की, तो इनका जो भी पंचनामा जो बनता है आपका, जो भी इनके ऊपर आप बना सकते हो, ठीक है। आप ये मोटर वगैरह इनके उठा के नहीं ले जा सकते हो। अगर आप ले भी गए हो तो आप इनको सूचना करना पड़ती है आपको। आपने इनको ना तो सूचना करी ना कुछ नहीं करा अभी तक। अगर आप इनको सूचना करते ले जाते, इन्होंने एफआईआर भी करी है यहाँ पर आके ताल थाने पे आवेदन दिया इन्होंने कि इनकी मोटर उठा के ले गए हैं कोई। तो अधिकारी वगैरह कौन कौन उठा के ले गए इनकी मोटर, तो इसकी इनको सूचना भी नहीं अभी तक, ना घर पे कोई मतलब अभी तक कोई साइन वगैरह भी नहीं है। इनकी समस्या क्या हो रही दरबार कि जो बिजली विभाग के अधिकारी से या पुलिस से या अधिकारी चर्चा भी उनसे यही हो, इनसे भी कि जो कुआं है जो भी है वहाँ पर बिना किसी कनेक्शन के अवैध रूप से मोटर चल रही थी, तो उन्होंने जब्ती करी और पुलिस में या जहाँ भी सूचना भी करी उन्होंने कि ऐसा भी आदमी ऐसा कर रहा था। अब इन्होंने इनको सूचना नहीं, इनका ऐसा कहना है कि मुझे सूचना ही नहीं है, अज्ञात ले गए। अब ये इसलिए ऐसा मामला चला। देखो इनके पास 3 महीने की, फिर उसके बाद एक और चीज़ है, इन्होंने फिर रसीद कटवाई उसकी 3 महीने की है ना, कितने रुपये रसीद कटी? 5,617 रुपये। ये जो 7,617 ये पंचनामा बनने के बाद जो पंचनामा बनना, ये जब चोरी ये जो हुआ जो घटनाक्रम हुई इसके बाद मालूम पड़ी विद्युत मंडल वाले आपकी मोटर ले गए। उसके बाद में कि अपने को मालूम थी, अपन उस चक्कर में थे कि कंजर मोटर ले गए। अच्छा, गया तो उन्होंने 3 महीने की सिंचाई की रसीद कटा रही, उसके बावजूद भी मतलब उसके बाद में उठा के ले गए हैं सब। तो कम से कम इनको सूचना तो करें, आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम एक बार इनको सूचना तो करो घर देने को। अब ऐसे उठा के ले जाओगे सामान। अब ये 11 बजे से बैठे हुए धरने पे, तो अब क्या है, आखिरी शाम हो गई, रात हो गई है। नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि मेरे ऊपर जो मैंने जो चोरी की है, जो भी करा है मैंने, मेरे ऊपर जो भी आपका दंड बनता है, जो भी आपका जो बनता है आप मेरे ऊपर करें। देखिए आप जो मेरे यहाँ सामान उठा के ले गए उसका क्या होगा? अब क्या चाहते हैं अपन? एफआईआर 5 जनों के नाम दर्ज दे रहा है, इसमें जो 5 दर्ज के नाम आप एफआईआर करोगे। अधिकारी सुनो, एक और उनका ही कहना है, बिना सूचना के ले गए बड़े अधिकारी सुनो मेरे कैमरे के आगे कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। हाँ कहते नहीं, सुन लो, ये चर्चा हुई है, किसी ने बोला कि भाई एसपी साहब के पास जाओ आप, तो एसपी साहब अगर लिख देंगे कि हाँ साहब एफआईआर दर्ज करो,
तो पुलिस ताल पुलिस एफआईआर तो एसपी साहब तो सुन तो लो। साहब एसडीओसीपी यहाँ आएगा नहीं, मैं भूखहड़ताल पे वो यहाँ आएगा। एक और चीज वो उनका यहाँ आएगा। सुनो, एक और चीज, एक और चर्चा हुई अधिकारी मुझे तो उन्होंने बताया कि या फिर आप माननीय न्यायालय में जाओ, तो अगर न्यायालय का न्यायालय मतलब आदेश करा गया तो हम उन पे एफआईआर दर्ज कर देंगे, पर हम सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बिना आधार के कैसे एफआईआर दर्ज एक बात कर? मेरे, मैं कभी लाइनमैन मेरे कुएं में आता, मैं उनको मारता तो टीएस साहब क्या कोर्ट में जाते क्या कि इसके किसान के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूंगा? टीएस साहब कोर्ट का दरवाजा खटखटाते क्या? आप बता दो मेरे को। टीएस साहब जाते क्या मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो? चलो, सूचना मिली वो सूचना ठीक आप ठीक इनके ठीक खिलाफ एफआईआर दर्ज ठीक है, आपकी जो मांग है, धन्यवाद।